बच्चों, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स टीचर के ऊपर। तो आ गए हैं हम पेज नंबर 14 के ऊपर। इससे पहले 1 से 13 तक के वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो आप उसको देखो, समझो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कोई डाउट है तो कमेंट करके कमेंट करो और जो क्वेश्चन पूछती है उसके जवाब तो जरूर दो। तो देखो टॉपिक क्या है हमारा कि भाई गुणनफल कितना लंबा है। कोई भी नंबर को अगर आप गुणा करते हो तो गुणनफल जो जवाब आता है वो कितना लंबा आपको मिलेगा, एक चीज तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे मैं 11 को 11 से गुणा करूं, 66 को 61 से करूं, तो गुणनफल जो जवाब आएगा उसमें कितने अंक आएंगे ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके अलावा एक रोचक पैटर्न भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। पैटर्न कैसे, देखो यहाँ पे नंबर सेम है भाई, एक 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 ही यहाँ पे आ रहा है। तो जब हम 11 को 11 से गुणा कर रहे हैं तो क्या जवाब मिल रहा है, तो 111 को 111 से क्या कर रहे हैं तो क्या जवाब मिल रहा है। तो ये एक पैटर्न की फॉर्म में आएगा। तो देखो पैटर्न कैसे आएगा, सबसे पहले हम 11 को 11 से गुणा करते हैं। तो अगर बच्चों को पता है तो 11 का गुणा जब 11 से करते हैं तो 121 आता है। एक एकम एक गुणे का साइन, अगेन एक एकम एक, तो ये एक हो गया, एक को एक से जोड़ा 2 हो गया, ये आ गया 121। ठीक है, ये तो हमें अभी कुछ पैटर्न दिखा नहीं, पहला नंबर था। दूसरा वाला करके देखते हैं। जब मैंने 111 को 111 से गुणा किया तो देखना, ये आप करके पैटर्न देखोगे ना तो आप नीचे वाले का जवाब खुद से दे दोगे सिर्फ एक पैटर्न को देख करके। तो वही एक का गुणा करेंगे, एक आया एक आया एक आया, 111 आया। फिर बीच वाले एक को ले लो, ये गुणा होगा तो अगेन एक 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 आएगा। फिर अगेन 2 बार गुणे का आपके साइन आएगा, फिर से एक 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 आ जाएगा। ठीक है, जोड़ो, ये एक आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया। तो देखो मुझे यहाँ पे क्या पैटर्न दिख रहा है कि 1 2 3 और फिर 2 1 हो गया। तो देखो पहले 2 नंबर थे तो पहले 2 नंबर आए, 1 2 आया, फिर उल्टा हो गया। उल्टा क्या हो गया, 2 1 हो गया, है ना। 1 2 फिर 2 के पीछे कौन सा आता है, 1 आता है, वो हो गया। जब हम 3 बार 3 नंबर का गुणा कर रहे हैं तो 1 2 3 आया और फिर 3 2 1, यानी 3 से वापस हम उल्टे चले गए। ठीक है, 2 नंबर का किया तो 1 2 और 2 से उल्टा हो गया, 2 1 आ गया। जब 3 नंबर का किया तो 1 2 3 आ गया और 3 से हम उल्टा हो गए, 3 2 1 हो गए। ठीक है, 3 हमारा बीच में रहा। अब जब मैं 4 बार गुणा कर रही हूँ, मैंने 4 बार 1 को लिखा है, तो बताओ क्या आएगा। 4 बार लिखा है तो भाई 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, फिर 4 आएगा और फिर यहाँ से उल्टा हो जाएंगे, ये हमारे हो गए। तो 4 आ चुका है तो 3 2 1 हो गया। तो है ना, देखो पैटर्न से हमने तीसरे का आंसर लिख दिया। अब इससे अगर आगे में एक और क्वेश्चन आपको पूछूंगी, भाई मैं 5 बार 1 का गुणा करती हूं, तो अब जवाब मेरी बच्चा पार्टी अच्छे से दे देगी, क्योंकि अब वो इस पैटर्न को समझ चुकी है कि जब 2 बार नंबर है तो 2 बार फिर उल्टा, 3 बार नंबर है तो 3 बार फिर उल्टा, 4 बार नंबर है तो 4 बार फिर उल्टा, 5 बार नंबर है तो 5 बार लिखो, 1 2 3 4 5 और फिर उल्टा हो जाओ तो 4 3 2 1। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो एक और चीज यहाँ पे जो उसने हमें पूछी, भाई गुणनफल कितना लंबा है। तो जब मैं 2 अंकों को 2 अंकों से गुणा कर रही हूं तो मुझे 121 मिला। अब इस 121 में टोटल अंक कितने हैं, तो टोटल अंक 3 है, 1 2 3। तो देखो जब हम 2 अंकों को 2 अंकों से गुणा करते हैं तो हमें 3 अंक मिल रहे हैं। फिर यहाँ पे जब मैं 3 अंकों को 3 अंकों से गुणा करती हूँ तो मुझे 1 2 3 4 5 अंक मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं, 5। ठीक है, फिर मैं 4 अंकों को 4 अंक वाले नंबर से गुणा करती हूँ तो मुझे 1 2 3 4 5 6 7 अंक मिल रहे हैं। ठीक है, आगे और देखना आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं। जब मैं 5 अंक को 5 से गुणा करती हूँ तो मेरा जो गुणनफल आ रहा है उसमें टोटल 9 अंक आ रहे हैं। तो क्या हर बार यही अंक आएंगे, हर बार मैं जब 2 नंबर को 2 नंबर से गुणा करूंगी तो जो जवाब आएगा क्या मुझे उसमें 3 ही अंक मिलेंगे। आगे देखते हैं, देखो 66 को 61 से गुणा करो यहाँ पे। तो 66 को जब मैंने 61 से गुणा किया, 6 एकम 6 6 एकम 6, छतड़ंग 36 का 6 हासिल का 3, छतड़ंग 36 37 38 39। जोड़ो 6 6 और 6 12 का 2 हासिल का 1, 9 और 1 10 का 0 हासिल का 1, तो ये बन गया मेरा 4 0 2 6। तो ये मेरा बना 4 0 2 6। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब मैं 2 अंकों को 2 से गुणा कर रही थी तो मुझे 3 अंक मिल रहे थे, लेकिन जहाँ पे जब मैं 2 अंकों को 2 से गुणा कर रही हूँ तो मुझे 3 अंक नहीं मिल रहे हैं, मुझे 1 2 3 4 अंक मिल रहे हैं। ठीक है,
अब पैटर्न यहाँ पे क्या है, तो पैटर्न हमें तभी पता चलेगा जब हम यहाँ पे इसको इससे गुणा करेंगे। तो भाई गुणा करके देखो, अपनी रफ कॉपी निकालो, और ये तो गुणा तो आपको आता है ना, 666 को 661 से गुणा करके फटाफट से नंबर कमेंट करके बताओ क्या नंबर आ रहा है, मैं वेट कर रही हूँ। निकाल लिया, यही जवाब आ रहा है ना? यस, जो मेरा जवाब है वही जवाब आपका आ रहा है, मेरी इंटेलिजेंट बच्चा पार्टी यही है। ओके, तो भाई यहाँ पे पैटर्न क्या है, हमें तो पैटर्न देखना है, नीचे वाला हम गुणा नहीं करेंगे, हम तो पैटर्न से आंसर निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर जब 6 एक बार है, यहाँ पे 6 एक बार है, तो 4 भी एक बार है, 2 भी एक बार है। ये क्या हम देख रहे हैं, यहाँ पे एक अलग कलर लेके आते हैं, रुको। जब यहाँ पे 6 एक बार है तो 4 भी एक बार है, 2 भी एक बार है। जब यहाँ पे 6 दो बार है तो यहाँ 4 भी 2 बार है, 2 भी 2 बार है, और 0 और 6 आपके ऐसे ही रहे, उनमें कोई चेंज यहाँ पे नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे 6 कितनी बार है, यहाँ पे 6 अब आ गया है 3 बार, तो 4 भी कितनी बार आएंगे, तो 4 भी यहाँ पर आएंगे 3 बार। कितनी बार आएंगे, 3 बार। 1 2 3, 0 एज इट इज आएगा, फिर 2 भी आएंगे 3 बार, और फिर आपका यहाँ पे आएगा 6। तो आप समझ गए पैटर्न, कि जब हम 66 को 61 से गुणा करते हैं तो 61 के अंदर 6 जितनी बार है उतनी ही बार 4 भी आएगा, 2 भी आएगा। एक बार है तो एक बार आया, 2 बार है तो 2 बार आया, 3 बार है तो 3 बार आया। अब इसका जवाब जो है वो आप मुझे कमेंट करके बताओ, इसका जवाब कितनी बजे आएगा। ये वीडियो अभी 6 मिनट 25 सेकंड का हो चुका है, मुझे इसी सेकंड पे आपका आंसर चाहिए। वीडियो पॉज करके फटाफट से मुझे मैसेज करके बताओ, कि कमेंट करो कि आपका जवाब कितना आया है। मुझे एंड में जवाब नहीं चाहिए, मुझे 7 मिनट से पहले इसका जवाब चाहिए। यस, ठीक है, मैं नहीं लिख रही हूँ, आपका सबका जवाब मेरे पास सही होना चाहिए। 4 बार 6 है तो 4 कितनी बार होगा, 2 कितनी बार होगा। अब यहाँ पे देखते हैं भाई गुणनफल हमारा कितना लंबा गया। तो देखो, जब मैंने 3 संख्याओं को 3 संख्याओं से गुणा किया तो 1 2 3 4 5 6, तो देखो मुझे 6 अंक यहाँ पर मिले। तो यहाँ पे तो मुझे 5 मिल रहे थे भाई, मैंने जब 3 और 3 अंकों का गुणा किया तो मुझे 5 अंक मिल रहे थे। लेकिन यहाँ पे वही 3 और 3 अंक का गुणा किया तो मुझे 6 अंक मिल रहे हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो आपको 7 अंक मिल रहे थे जब 4 अंकों की संख्या का 4 अंकों की संख्या का गुणा किया। अब यहाँ कितने मिल रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मुझे यहाँ पे 8 अंक मिल रहे हैं। और यहाँ पे जब आप देखोगे तो आपको यहाँ पे 10 अंक मिल रहे होंगे। 10 क्यों, क्योंकि यहाँ जवाब क्या आने वाला है, 4 बार 4 आएगा, फिर 0, 4 बार आपका 2 आएगा, फिर एक 6 आएगा। तो देखो 4 5 6 7 8 9 10 मिल रहा है। तो ये हमने यहाँ पे क्या देखा, पैटर्न से हमने गुणा देखा। और जब हमने देखा कि जब 2 अंकों को 2 से गुणा करते हैं तो हमें जो गुणनफल मिल रहा है वो 3 अंकों का भी हो सकता है और 4 अंकों का भी हो सकता है। तो 3 अंकों को 3 अंकों से गुणा कर रहे हैं तो गुणनफल आपका 5 अंकों का भी हो सकता है और 6 अंकों का भी हो सकता है। फिर यहाँ जब तीसरा है 4 अंकों का 4 से गुणा करें तो गुणनफल 7 अंकों का भी हो सकता है और 8 अंकों का भी हो सकता है। ठीक है, तो ये समझ में आया। नीचे आप गए तो 9 अंकों का भी हो सकता है, 10 अंकों का भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पे गुणनफल कितना लंबा होगा, इसमें एक तरीके का पैटर्न यहाँ पे क्या देखा कि जब अंकों की संख्या, जब हम m नंबर के अंक को, m नंबर का अंक है नहीं, ये 11 जो है इसमें, ये वाला जो अंक है इसको हम m बोल रहे हैं और दूसरा वाला जो अंक है उसको n बोल रहे हैं। इसमें टोटल अंकों की संख्या कितनी है भाई, 2 है। इसमें टोटल अंकों की संख्या कितनी है, 2 है। तो जब हम इन दोनों का गुणा करते हैं तो हमें जो भी गुणनफल मिलेगा, वो या तो, जो भी गुणनफल मिलेगा या तो वो m प्लस n होगा या फिर वो m प्लस n माइनस 1 होगा। ये चीज़ है, m प्लस n ही हो रहा है ना। देखो m आपके यहाँ पे 11 था, कितने अंकों की संख्या भाई, 2 है। n आपके कितने अंकों की संख्या है भाई, 2 है। तो जब हमने 2 नंबर वाले संख्याओं का गुणा किया तो गुणनफल जब आया तो 2 प्लस 2 आपका 4 भी आ रहा है। गुणनफल में अंकों की संख्या कितनी आ रही है, 4 भी आ रही है, या 4 में से 1 घटा दो तो आपकी 3 भी आ रही है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे जो अंक है उसमें 3 और 3 है, तो देखो 3 और यहाँ पे 3, तो यानी उसका गुणनफल में 3 प्लस 3 यानी 6 अंकों की संख्या भी आ सकती है, या 3 प्लस 3 आपका 6 है, 6 में से 1 कम कर दो, या 5 भी आपकी यहाँ पर आ सकती है। यही चीज़ समझ में आ रही है। यहाँ पे जब हम
4 और 4 अंकों के गुणा कर रहे हैं तो गुणनफल में 4 + 4 8 अंक भी आ सकते हैं, या फिर 8 में से 1 गया तो 7 अंक भी आ सकते हैं। तो ये इसलिए है, ये पैटर्न हम इसलिए देख रहे हैं कि एक फॉर्मूले की फॉर्म में इसलिए बना रखे हैं कि मान लो मैं आपको यहाँ पे कह दूं, चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि मैं कोई भी एक संख्या का गुणा कर रही हूँ, जैसे 7 0 2 9 1, इसका मैं गुणा कर रही हूँ 5 4 3 2 1। तो भाई गुणनफल में टोटल अंकों की संख्या कितनी होगी, तो आप इस फॉर्मूले से बता दोगे भाई इसमें कितनी संख्या है 5, इसमें कितनी संख्या, चलो इसमें और लिख लेते हैं, ये है 6। तो इसमें गुणनफल में अंकों की संख्या या तो 5 + 6 होगी यानी 11 होगी, और यानी 11 में से 1 कम कर दो यानी कि 10 होगी। यही दो तरीके हैं। तो अब आपने गुणा करके देखा क्या? नहीं देखा ना भाई, हमने तो कोई गुणा करके यहाँ पे नहीं देखा। जो ऊपर हमारी टीचर ने, हमारी मैम ने फॉर्मूला बताया था कि भाई गुणनफल में अंकों की संख्या या तो जो संख्याएं दी है उसके अंदर जितनी संख्या है उनके जोड़ के बराबर होगी, या उनके जोड़ में से 1 कम के बराबर होगी। यही चीज मैंने यहाँ पर सीखी है। चलो, तो पैटर्न भी आपको समझ में आ गया कि नंबरों का पैटर्न कैसे काम कर रहा है और गुणनफल कैसे निकल रहा है, क्योंकि टॉपिक हमारा है गुणनफल कितना लंबा है, तो गुणनफल इतना ही लंबा होगा इन दोनों के। तो m यहाँ पे क्या है, पहले नंबर में अंकों की संख्या, n यहाँ पे क्या है, दूसरे नंबर में अंकों की संख्या। चलो अब अगले वाले में पैटर्न देखते हैं। 5 तिया 15, कितना हो गया 15। अब जब इसमें भी एक संख्या है, इसमें भी एक संख्या है, तो गुणनफल में अंकों की संख्या कितनी होगी, तो 1 + 1 2 भी हो सकती है, या 2 - 1 + 1 2 हो सकती है, या 2 में से 1 गया तो 1 भी हो सकती है। तो देखो अगर ये 3 × यहाँ पे 2 होता तो 6 आता कि नहीं आता, तो गुणनफल में 1 आता। अब देखो पैटर्न भी देखना है, जब हम 33 × 35 करते हैं तो यहाँ पे जो संख्या आएगी वो 1 1 5 5 आएगी। तो इसमें पैटर्न कैसे हुआ, जितनी बार हम 3 को बढ़ा रहे हैं उतना यहाँ पे आ रहा है। देखो यहाँ पे 3 एक बार था तो 1 भी एक बार है, 5 भी एक बार है। यहाँ पे 3 आपका 2 बार है तो 1 भी 2 बार है, 5 भी 2 बार है। अब देखो अगला आपको गुणा करके लिखने की जरूरत ही नहीं, आप खुद बता दोगे। 3 3 बार है तो क्या हो गया, 1 भी 3 बार आएगा और 5 भी 3 बार आएगा। अब मैं आगे और बढ़ा दूं, मैं 3 को यहाँ पे 4 बार कर दूं और ये 3 3 3 5 कर दो, तो आप गुणा करके देखने की जरूरत है नहीं है मैम, आंसर हमें आता है। 3 4 बार आ रहा है तो 1 भी 4 बार आएगा और 5 भी यहाँ पे 4 बार आएगा। चलो अगला मुझे फटाफट से कमेंट करके बताओ, मुझे 12 मिनट पे आंसर मिल जाना चाहिए कि भाई इसका जवाब यहाँ पर क्या होगा। इसका जवाब जल्दी से कमेंट करके बताओ। मुझे 12 मिनट 25 सेकेंड हो रहे हैं, मुझे 30 तक आंसर चाहिए, ठीक है। यस, अब सबका आंसर राइट है, मैंने चेक कर लिया है, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे देखो, जब 1 और 1 थे तो गुणनफल के अंकों की संख्या 2 होगी या 1 होगी। यहाँ पे ये सब हम देख चुके हैं ऊपर, है ना, 2 2 है तो कितनी होगी। अब यहाँ पे पैटर्न देखते हैं, जब 101 को 101 से गुणा करते हैं, फटाफट से गुणा करके देखो साइड में। यहाँ पे देखते हैं, जब मैंने 101 को 101 से गुणा किया तो जब 1 को गुणा करेंगे तो पूरा 101 आएगा, 0 को गुणा करेंगे तो सारे 0 आएंगे, और फिर से 1 को करेंगे तो फिर से 101 आएगा। आज गला थोड़ा सा खराब है तो थोड़ी सी आवाज का कॉम्प्रोमाइज चलेगा ना। 1 और 1 2 हो गया, 0 और ये, तो ये कितना आया 1 0 2 0 1। तो देखो यहाँ पे क्या पैटर्न चलता है, वो पैटर्न मैं आपको समझाती हूँ। देखो 102 × 102 देखोगे तो 1 0 4 0 4 आएगा। तो पैटर्न यहाँ पे क्या है, जो नंबर यहाँ पर है, जो भी नंबर यहाँ पर है, ठीक है, तो पहला क्या होगा, उसका जब आप डबल कर दोगे तो वो यहाँ आएगा, लेकिन 2 डिजिट में आना चाहिए, उसमें 2 अंक होने चाहिए। तो यहाँ पे तो आपको क्या करना है डबल, और यहाँ पे आपको क्या करना है उसका उसी से गुणा, यानी स्क्वायर करना है, उसका उसी से गुणा करना है। जैसे 1 का डबल क्या होता है भाई, 1 को 1 में 1 और जोड़ दो तो 2 हो गया, पर हमें 2 अंकों का चाहिए तो मैंने आगे 0 लगा दिया। आगे 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और इधर तो यहाँ पे हम जोड़ना है, खुद को खुद से जोड़ना है, और यहाँ पे खुद को खुद से गुणा करना है। तो 1 1 कम 1 ही होता है, तो मैंने आगे 0 लगा दिया। तो देखो ये 0 2 लिख दिया, 0 1 लिख दिया। अब जब यहाँ पे 2 है और बीच वाला नंबर, ये वाला जो पहला नंबर है ना, वो आपका एज इट इज रहेगा, वो कोई चेंज नहीं हो रहा। ये लास्ट के आपके नंबर चेंज होंगे। जब यहाँ पे 2 है तो क्या करना भाई, 2 का डबल करो, तो 2 को 2 से जोड़ दिया तो 4 आ गया, बट हमें 2 अंकों की संख्या चाहिए इसलिए मैंने आगे 0 लगा दिया। और यहाँ पे क्या करेंगे भाई, 2 को 2 से ही गुणा करेंगे तो वो 4 हो गया, और ये आपका 0 हमें लगाना है क्योंकि 2 अंकों की संख्या चाहिए। तो भाई यहाँ भी 0 4 आ रहा है, यहाँ भी 0 4 आ रहा है, तो 1 के आगे हमने लिख दिया। अब ये 3 है तो 3 को 3 से जोड़ोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा।
लेकिन 2 अंकों की चाहिए इसलिए मैं 0 लगा रही हूँ। तो ये हो गया। 3 को 3 से गुणा करोगे तो 9 आएगा, लेकिन 2 अंकों की संख्या चाहिए इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया। तो देखो हमने कहीं गुणा किया नहीं किया, ये हमने सीधा यहाँ पर लिख दिया। अब आगे देखो मैंने एक और लिखा है 104 इंटू 104, तो एक हमको यूं का यूं लिख देना है। फिर 4 का 4 से जोड़ो, 4 और 4 क्या होते हैं, पहले जोड़ना है। सेम नंबर को अपने आप से ही जोड़ना है, डबल बनाना है। तो 4 और 4 8 होते हैं, लेकिन हमें 2 डिजिट चाहिए इसलिए हमने 0 लगा दिया। फिर 4 का 4 से गुणा करो तो वो 16 होता है, तो भाई वो तो 16 तो 2 डिजिट का अपने आप ही है, तो हमें 0 लगाने की जरूरत नहीं है। सेम मैं यहाँ पे करूँ 105 का गुणा 105 से करूँ तो देखो एक सेम आ गया। 5 और 5 क्या होते हैं 10, पहले जोड़ना था डबल हो गया। अब गुणा करो 5 और 5 का गुणा तो 25 हो गया। तो देखो मेरा जवाब आ गया सेम। अब आप इसका जवाब मुझे कमेंट करके दिखाओगे 15 मिनट 30 सेकंड के। जवाब फटाफट से कमेंट करो। 106 इंटू 106 कितना होगा? यस यार, सारी बच्चा पार्टी राइट है, मतलब उनको सबको समझ में आ गया है। तो यहाँ पे हमने देखा कि नंबर में गुणा करने का क्या पैटर्न है। जब ये एक एक वाला नंबर का गुणा होता है तो क्या पैटर्न होता है, जब यहाँ पे 66 को 61 से या नंबर बढ़ाते जाएंगे तो क्या पैटर्न होता है, ये सारे पैटर्न हमने यहाँ पर देखे। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि भाई जो गुणनफल है वो कितना लंबा जाता है, तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे देखा, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे बनाया कि भाई अंकों में जितनी संख्या जो भी नंबर आपको दिया है उसमें जितने अंक है उन अंकों को जोड़ लो तो गुणनफल में या तो उतनी संख्या होगी या उस जोड़ से कम कर लो उतनी संख्या यहाँ पर होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिनके जवाब हम पहले से निकाल चुके हैं, बस यहाँ पे लिखने हैं। तो पहला प्रश्न आपको यहाँ पे क्या कह रहा है, गुणा की जाने वाली दोनों संख्याओं में अंकों की संख्याओं और प्रत्येक स्थिति में उनके गुणनफल को ध्यान से देखिए। वो हम देख चुके हैं भाई, गुणा की जाने वाली दोनों संख्याओं में अंकों की संख्या कितनी थी, यहाँ 2 थी यहाँ 2 थी, तो गुणनफल में अंकों की संख्या या 3 आ रही थी या 4 आ रही थी, ये सब हम देख चुके हैं। जब 3 और 3 संख्याएं थी तो गुणनफल में अंकों की संख्या 5 आ रही थी या 6 आ रही थी। जब आपकी यहाँ पे 8 टोटल संख्याएं थी तो गुणनफल में अंकों की संख्या या तो 7 आ रही थी या 8 आ रही थी। हम यहाँ पे वो सारा कुछ ध्यान से देख चुके हैं। क्या गुणा की जाने वाली संख्याओं में और उनके गुणनफल में अंकों की संख्याओं के बीच में कोई संबंध है? हाँ भाई संबंध है। ये संबंध हम ऊपर लिख चुके हैं। ये रहा कि गुणनफल में अंकों की संख्या यदि यहाँ पे 4 है, देखो यहाँ पे 2 यहाँ भी 2 4 है, तो गुणनफल जो मिलेगा हमें या तो 4 मिलेगा, गुणनफल में अंकों की संख्या जो या तो 4 मिलेगी या उससे एक कम मिलेगी। गुणनफल में अंकों की संख्या यहाँ पे कितनी हो रही है, 3 इधर है 3 इधर है, 3 + 3 कितना होता है 6 होता है। तो गुणनफल जो है या तो 6 मिलेगा, गुणनफल में अंकों की संख्या तो 6 मिलेगी या उससे एक कम 5 मिलेगी। टोटल संख्या यहाँ पे 8 है, तो गुणनफल में अंकों की संख्या या तो 8 मिलेगी या उससे एक कम 7 मिलेगी। टोटल अंकों की संख्या अगर 10 है तो गुणनफल में अंकों की संख्या या तो 10 मिलेगी या उससे एक कम मिलेगी। तो यही पैटर्न हमने यहाँ पर देखा जो हमने ऊपर लिख लिया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जवाब लिख दिया। हाँ, गुणा की जाने वाली संख्याओं में और उनके गुणनफल में अंकों की संख्याओं के बीच संबंध है। अगर आप m अंक के नंबर को n अंक के नंबर से गुणा करते हैं तो गुणनफल में अंकों की संख्या m + n होगी या m + n - 1 होगी। जैसे मैं यहाँ पे उदाहरण के लिए मैं कोई भी लिख सकती हूँ, जैसे कि मैंने 15 को गुणा किया यहाँ पर 20 से, तो मैंने जब 15 को गुणा किया 20 से तो 15 दूनी 30, 300 आ रहा है यहाँ पे, जब दो अंकों से गुणा कर रहे हैं। और यही जब मैंने 90 को 80 से गुणा किया तो यहाँ पे देखो 8 नंबर 72 और 2 0, तो यहाँ पे मेरा कितना अंक आ रहा है, यहाँ पे मेरे आ रहे हैं 3 अंक। जब मैं 2 अंकों को 2 से गुणा कर रही हूँ यहाँ पे 3 अंक आ रहे हैं और यहाँ पे मेरे कितने आ रहे हैं 4 अंक आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला लग रहा है वो m + n लग रहा है और यहाँ पे जो फॉर्मूला लग रहा है वो m + n - 1 लग रहा है। तो भाई यहाँ पे m कितना है, तो m भी यहाँ पर 2 है और n भी यहाँ पर 2 है। तो अंकों की संख्या m क्या है, पहले नंबर में अंकों की संख्या 2, दूसरे नंबर में अंकों की संख्या भी 2। तो ये हमने उदाहरण से इसको समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे रॉक्सी कहती है कि 2 अंकों की संख्याओं का गुणनफल केवल या 3 या 4 अंकों की संख्या ही हो सकती है, क्या वह सही है? तो बस हमने ऊपर ही तो एग्जाम्पल दिखा है कि रॉक्सी कहती 2 अंकों की 2 संख्याओं का गुणनफल, ये 2 अंकों की 2 संख्या है, एक ये रही और एक ये रही, गुणनफल करोगे तो केवल या तो 3 अंक मिलेंगे या 4 अंक की संख्या ही हो सकती है, क्या वह सही है? तो हाँ भाई वो तो बिल्कुल सही है, हमने ऊपर ही तो भी उदाहरण देख करके दिया है।
ठीक है, तो जवाब है भाई हाँ, रॉक्सी कभी गलत हुई है क्या? रॉक्सी कभी गलत नहीं होती, रॉक्सी आपकी सही है। तो इस तरह की संख्या जहां पे आपको डाउट है कि हम क्या दिखाएं क्या नहीं दिखाएं, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या ले लो। तो दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 10 होती है। तो 10 को 10 से गुणा कर दो, कितना आ गया? 100 आ गया। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? तो भाई 99 होती है। तो आप यहाँ 99 भी लिख सकते हो, 90 भी, पर हमें हमेशा चेक करना है ना कि भाई मैक्सिमम कितनी संख्या आएगी। वैसे तो मुझे फॉर्मूला पता है, लेकिन कितनी ज्यादा अंकों की संख्या आएगी, कितनी कम अंकों की संख्या आएगी, तो सबसे बड़ा नंबर ले लो, सबसे छोटा नंबर ले लो। तो यहाँ पे ये जब गुणा करोगे तो 9801 आएगा। तो यहाँ पे आपके पास, क्योंकि इससे ऊपर जवाब जा ही नहीं सकता, तो यहाँ पे मुझे मिले हैं 3 अंक, यहाँ पे मुझे मिले हैं 4 अंक। तो भाई रॉक्सी द सुपरस्टार बिल्कुल सही बोल रही है। तो यहाँ 3 अंकों की संख्या मिली, यहाँ पे 4 अंकों की संख्या मिली है। आगे बढ़ो भाई। यह जानने के लिए कि रॉक्सी का कथन सत्य है, क्या हमें 2 अंकों की संख्याओं के साथ सभी संभव गुणन का प्रयत्न करना चाहिए, या ऐसा पता लगाने की कोई उपयुक्त युक्ति है? देखो ये क्या कह रहा है कि रॉक्सी ने जहां पे बोला कि भाई 2 अंकों की संख्याओं का गुणनफल जो है वो केवल 3 अंक की संख्या या 4 अंक की संख्या ही मिल सकती है। तो क्या ये चीज का पता लगाने के लिए रॉक्सी जितने भी 2 अंकों के नंबर हैं, 10, 11, 12, 13, 14, जहां से लेकर के 25 से लेकर के 99 तक, उन सारे नंबर का आपस में गुणा करके देखें? सारे नंबर का क्या करें? आपस में सभी संभव गुणन यहाँ पे का प्रयत्न करना चाहिए। क्या उसको ये तरीका अपनाना चाहिए? तो क्या ये उपयुक्त विधि है? तो बोलोगे नहीं, ये उपयुक्त विधि नहीं है, क्योंकि हम इसके लिए एक फॉर्मूला पहले से ही बना चुके हैं, ये वाला। तो हम तो भाई इस फॉर्मूले से सीधा निकाल चल सकते हैं। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि रॉक्सी ऐसा कुछ सोच रही है, वो सही बात है। रॉक्सी कह रही है वो बिल्कुल गलत बात है। हम सिर्फ अब से 2 अंकों के सबसे छोटे नंबर का गुणा करके या 2 अंकों के सबसे बड़े नंबर का गुणा करके भी पता लगा सकते हैं, या फिर हम जो हमने फॉर्मूला बनाया है m+n-1, उस फॉर्मूला से भी पता लगा सकते हैं कि किन्हीं भी संख्याओं को अगर आप गुणा करोगे तो आपको वहां पे कितने अंकों की संख्या उत्तर में मिलेगी। तो इसके लिए यहाँ पे भाई रॉक्सी तुम गलत हो। आप जवाब क्या लिखोगे? नहीं, उसे पता लगाने के लिए कोई ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जो सबसे उपयुक्त विधि है वो हम पहले प्रश्न में भी बता चुके हैं, दूसरे प्रश्न में भी बता चुके हैं। पहले प्रश्न में हमने फॉर्मूले से बताया था m+n या m+n-1 से। दूसरे प्रश्न में हमने सबसे छोटे अंकों का गुणा करके और सबसे बड़े अंकों का गुणा करके भी बता दिया था कि भाई ये 2 तरीके हैं। तो ये 2 तरीके जब हमारे पास इजी है तो भाई क्यों हम यहाँ पे बड़ा तरीका लगाएं, भाई सबको गुणा कर करके देखें। तो ये भाई हमारी कोई उपयुक्त विधि नहीं है। चलो अगला प्रश्न देखो। अब अगला यहाँ पे देखो, क्या 3 अंकों की संख्या को दूसरी 3 अंकों की संख्या से गुणा करने पर 4 अंकों की संख्या प्राप्त होगी? तो भाई हमने ऊपर देख चुके हैं। तो यहाँ पर देखो, ये 3 अंकों की संख्या को जब हमने 3 अंकों की संख्या से गुणा किया तो मुझे 5 अंकों की संख्या मिल रही है, या फिर मुझे 6 अंकों की संख्या मिल रही है। मुझे 4 अंकों की संख्या तो नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर है वो आपका गलत है। ठीक है, तो मुझे उत्तर दिखाना है भाई 4 अंकों की संख्या आ सकती है कि नहीं आ सकती है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूले से भी दिखा सकती हूँ, या फिर मैं छोटा और बड़े वाला। तो देखो कैसे, तो सबसे सबसे छोटे 3 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है वो कौन सी है? मेरी 100 है। तो 100 को 100 से ही गुणा करो तो कितना मिल जाएगा? 1 एकम 1 और 4 जीरो आगे लग जाएंगे। ठीक है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो 999 है। 999 को जब हम 999 से ही गुणा करते हैं तो 998G001 आता है। तो देखो ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई, ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। तो यहाँ पे मुझे कितने अंक मिल रहे हैं? भाई यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं 4 अंक। कितने मिल रहे हैं? 4 अंक मिल रहे हैं। और नहीं 4 नहीं, सॉरी 5 मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? मुझे 5 मिल रहे हैं। इनका 4 कैसे हो गए? 1 2 3 4 जीरो और 1 ही हो गए। 5 अंकों की संख्या मुझे यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, तो भाई 5 अंकों की संख्या होगी प्राप्त होगी, या 6 अंकों की संख्या प्राप्त होगी। हमें 4 अंकों की संख्या तो प्राप्त यहाँ पर नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या जवाब लिखोगे भाई? क्या 3 अंकों की संख्या को 3 अंकों की संख्या से गुणा करने पर 4 अंकों की संख्या प्राप्त होगी? तो भाई नहीं प्राप्त होगी। पूरा जवाब लिख देना कि 3 अंकों की संख्या को दूसरे 3 अंकों की संख्या गुणा करने पर 4 अंकों की संख्या प्राप्त नहीं होती है। नहीं होती है, 5 और 6 अंकों की संख्या प्राप्त होती है। क्या 3 अंकों की संख्या को, ओह क्वेश्चन रिपीट हो गया फिर से, सेम क्वेश्चन है ना। हाँ चलो इसको हटा देते हैं यहाँ से। चलो अगला देखते हैं। यहाँ पे नीचे दिए गए गुणन कथनों को देखिए, क्या आप कोई पैटर्न देखते हैं?
देखिए कि क्या यह पैटर्न अन्य संख्याओं पर भी लागू होता है। तो भाई यहाँ पे देखो, एक अंक की संख्या को जब हम अपने फॉर्मूले से देख लेते हैं, भाई हमारे पास फॉर्मूला है, हमने बनाया है, या तो मुझे m+n मिलेगा या फिर मुझे m+n-1 मिलेगा। तो m कौन है भाई, एक अंक की संख्या, तो ये सारे m है और ये n है। तो भाई एक अंक की संख्या इधर है, एक अंक की संख्या इधर है, तो यहाँ पे तो मुझे मिल रहा है m+n और यहाँ पे मुझे मिल रहा है m+n-1, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अभी हम जोड़ पहले ही चुके ना, तो उसमें से एक हम यहाँ पे घटा देंगे। तो ये एक और एक है, तो एक और एक को जोड़ो तो 2 बन रहा है, 2 में से एक गया तो 1 बन रहा है। तो बिल्कुल सही पैटर्न बन रहा है ना। जब यहाँ पे 2 अंकों की संख्या और 1 अंकों की संख्या, तो ये m कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 1, तो 2 + 1 3 बनेगा, 3 में से 1 कम कर दो तो भाई यहाँ पे 2 मिलेगा। तो बिल्कुल सही मिल रहा है। जब दोनों संख्या 2-2 अंकों की है तो 2 + 2 4 मिलेगा, या 4 में से 1 कम, मुझे 3 अंकों की संख्या मिलेगी। सही बात है। 3 और 3 6 अंक है, तो 3 + 3, m भी 3 n भी 3, तो 3 + 3 या तो मुझे 6 अंकों की संख्या मिलेगी, या 6 में से 1 कम कर दो तो मुझे 5 अंकों की संख्या मिलेगी। अब दोनों 5 अंक के नंबर हो गए, तो 5 + 5 यानी कि मुझे यहाँ पे 10 अंकों की संख्या मिलेगी, या 10 में से 1 कम कर दो तो या फिर मुझे 9 अंकों की संख्या मिलेगी। ना 8 मिलेगी, ना 7 मिलेगी, ना 11 मिलेगी, 9 और 10 अंकों की मिलेगी। यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, तो 8 + 3 कितना हो गया 11, तो मुझे यहाँ पर या तो 11 अंकों की संख्या मिलेगी, या 11 में से 1 कम तो 10 अंकों की संख्या मिलेगी। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं क्या, हम तो पैटर्न से देख रहे हैं, जो हमने पैटर्न से फॉर्मूला बनाया था हम तो उससे देख रहे हैं। नहीं तो नहीं समझ में आ रहा है तो करते रहो गुणा, चेक करते रहो, जो समझ में आ गया है वो इंटेलिजेंट है, और वो इसी पैटर्न से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब 13 और 12 अंक की संख्या, तो यहाँ पे जो जोड़ हो जाएगा वो हो जाएगा इन दोनों का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 + 13, यानी कि मुझे 15 अंकों की संख्या मिलेगी, या उससे 1 कम, यानी कि मुझे 14 अंकों की संख्या यहाँ पर मिलेगी। तो हो गया। अब मैं आपको कह दूं कि भाई पहली संख्या जो है वो मेरी 20 अंकों की है, पहली संख्या 20 अंकों की है, और जो दूसरी संख्या है जो मेरी m यहाँ पे दूसरी संख्या है उसमें मान लो कि 35 अंक है, उसमें कितने हैं 35 अंक है। तो बताओ भाई गुणनफल में कितने अंक होंगे, गुणनफल में कितने अंक होंगे, तो या तो इन दोनों को जोड़ दो पहले, तो 35 + 20 तो कितना हो गया 55 अंकों की संख्या मिलेगी, या फिर उससे 1 कम मुझे 54 अंकों की संख्या मिलेगी। तो देखो मैंने क्या कोई कहीं पे गुणा कुछ किया, ये जो ऊपर मैंने पैटर्न लिखा था भाई कि आप यहाँ पे 2 अंकों की सबसे बड़ी या 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या को गुणा करके देख लो, तो भाई ये भी मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं तो सीधा अपने फॉर्मूले से ही लिख करके ले आई कि या तो मुझे इतने अंक मिलेंगे या मुझे इतने अंक यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो हमने जो आज का टॉपिक पढ़ा वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, यहाँ से हमने बहुत अच्छी चीजें सीखी है। अब आपको कोई भी क्वेश्चन पूछते हो, अब अपने जाओ दोस्तों से जाके पूछो कि भाई अगर मैं 22 को 25 से गुणा करूंगा तो गुणनफल में कितने अंक होंगे, तो उसको गुणा करके वो गुणा करेगा देखेगा, लेकिन आपके पास दिमाग में है फॉर्मूला ये वाला m+n और m+n-1 वाला, इससे आप फटक से आंसर निकाल देंगे। आप बोलेंगे चल तू पूछ के बता, तू मुझे कोई भी नंबर का गुणा लिख करके बता और मुझे पूछ कितने अंक मिलेंगे तो मैं फट से तुझे बता दूंगा, है ना। तो ये टॉपिक हो गया हमारा यहीं पे खत्म। अगली जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे बड़ी संख्याओं के बारे में आकर्षक तथ्य। तो आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। थैंक यू।